आज का पॉइंट आपके लिए प्रायिकता है और प्रायिकता की एक वीडियो हम पहले भी भेज चुके हैं जिसमें आपको ताश के पत्तों से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो बताए गए थे। और आज हम इसी प्रायिकता में दूसरा भाग लेकर आए हैं और वो है पासा। अब पासे के बारे में अपन को पहले जानना है कि पासे में 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे आपको 1 2 3 और 3 इनके पीछे यानी 6 पृष्ठ होंगे और 6 पृष्ठों में 6 अंक होते हैं। जैसे अपन ने पहले लिख रखे हैं कि तो पासे को 1 2 3 4 5 6 तक अंक होते हैं। इस प्रकार से पासे की कुल घटना अगर आपकी देखी जाए तो 6 होती है। एक पासे को जब उछाला जाता है तो कुल घटना जो होती है पासे की 6 होती है। अब आपको बताया जाएगा कि पासे के सवाल प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो पासे के प्रश्न इन 5 प्रकारों से ही आ सकते हैं। इनके अलावा जो और प्रकार होंगे मैं भी उनको भी बताऊंगा, लेकिन इन 5 से संबंधित ही होंगे और भी क्वेश्चन होंगे। जो देखिए स्वतंत्र संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो स्वतंत्र संख्या वो होती है जो न भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो अब आपके लिए इसमें बताया जाएगा कि पहला ये 1 है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आपसे कहा जाए कि एक पासे में स्वतंत्र संख्या कितनी होती है तो वो 1 होती है और एक अपनी स्वतंत्र संख्या हो गई। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जिनमें किसी और संख्या का भी भाग चले जाए, वो भाज्य संख्या होती है। तो देखिए कि 4 में किसी और का भी भाग जा सकता है, 1 में 1 के अलावा कुछ नहीं, 2 में 2 के अलावा कुछ नहीं और 3 में 3 के अलावा कुछ नहीं और 5 में 5 के अलावा कुछ नहीं। तो देखिए 1 का जो है सभी में जाता ही है, लेकिन इनके अलावा देखिए 4 में 2 का भी जा सकता है और 4 का तो जाएगा ही। इसी प्रकार से 6 में 2 का और 3 का जाएगा, बाकी 6 का भी चले जाएगा। तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी 4 और 6। तो यानी आपकी भाज्य संख्या कितनी होती है तो आपको बतानी है। पासे में भाज्य संख्याएं 2 होती है। अब अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितनी हुई? तो अभाज्य संख्या एक तो स्वतंत्र संख्या हो जाती है, इसलिए 2 3 और 5 ये आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। 2 3 और 5 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। इस प्रकार से अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 3। अब आती है सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए वो सम संख्या होती है। तो देखिए सम संख्या के लिए आप पहचान सकते हो, तो सम संख्या में 2 4 और 6 आएंगे। तो सम संख्या में लिख सकते हैं 2 4 और 6। इस प्रकार से सम संख्या भी 3 होती है। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए वो विषम संख्या होती है। तो 1 3 और 5 ये विषम संख्या हो जाएंगी आपकी। 1 3 और 5 ये भी आपकी 3 हुई। तो आपके लिए कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रश्न में जो पूछा जाता है, जिसके बारे में पूछा जाता है, वो अनुकूल घटना के अंतर्गत आता है और कुल घटना आपकी 6 दे ही रखी है। अब आपके लिए प्रश्न बनता है एक छोटा सा प्रश्न कि एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह स्वतंत्र संख्या हो। तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह स्वतंत्र संख्या हो। तो एक पासे को एक बार उछालेंगे तो एक पासे को एक बार उछालने पर कुल घटना आपको मालूम होना चाहिए कि कुल घटना हो जाएगी आपकी, कुल घटना बराबर 6। अब स्वतंत्र संख्या होनी चाहिए, इसके लिए अनुकूल घटना बराबर स्वतंत्र संख्या आपको मालूम होनी चाहिए कि स्वतंत्र संख्या कितनी होती है पासे में? 1 होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र संख्या 1 होती है, इसलिए अनुकूल घटना 1 हो गई। अब आपसे प्रायिकता पूछी जा रही है कि स्वतंत्र संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो अनुकूल घटना बटे कुल घटना आपकी प्रायिकता का सूत्र होता है। तो आपके यहाँ आ जाएगा 1/6, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। इसी प्रकार से आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाए और वो ये पूछ लिया जाए कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह भाज्य संख्या हो। अब आपको मालूम फिर से यही ध्यान रखना है कि पासे में कुल घटनाएं तो होती है, कुल घटनाएं बराबर 6 होती है। एक पासे को जब एक बार उछाला जाता है तो कुल घटनाएं आपकी 6 होंगी। तो कुल घटनाएं 6। अब भाज्य संख्या होने की अनुकूल घटना, भाज्य संख्या होने की अनुकूल घटना
अब भाज्य संख्या होने की अनुकूल घटना भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 4 और 6, यानी टोटल कितनी होती हैं? 2। एक दो संख्याएं अनुकूल घटना में आएंगी। तो अब भाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? तो भाज्य संख्या होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/6, दोनों 2 से कट रही है, तो आ जाएगा आंसर क्या आपका 1/3। इसी प्रकार से अभाज्य की पूछेगा तो अभाज्य संख्या, अब ये कहेगा कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? आने वाली संख्या अभाज्य संख्या हो। तो आपको देखना है कि अभाज्य संख्या एक पासे में होती कितनी है? तो अभाज्य संख्या एक पासे में 3 होती है, और वो 2, 3 और 5 अभाज्य संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए अभाज्य संख्या की अनुकूल घटना 3 हो जाएगी। तो आपका आंसर बनेगा क्या? 3/6। कट रही है 3 से दोनों संख्याएं, तो 1/2 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार से अभाज्य के बाद सम संख्या होने की प्रायिकता पूछी जाए कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह संख्या सम हो। तो आपको मालूम है कि सम संख्या 3 होती है और कुल घटनाएं 6, यानी 3/6 यानी 1/2 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से विषम संख्या का प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो ये तो हुआ आपका प्रश्न। अब ये तो छोटे प्रश्न हुए जो कि एक बार उछालने पर आते हैं। आपके कोर्स में पासा 2 बार भी उछाला जाता है। तो देखिए आपको ये संख्या याद रखनी है कि सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है, स्वतंत्र संख्या क्या है, तो इसके बारे में ध्यान रखते हुए ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन से संबंधित है। अब आपके 6 नंबर के प्रश्न से संबंधित जो एक प्रश्न लिख रहा हूं, उसके बाद आपको देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न आता है। जो कि 3 नंबर का प्रश्न आता है। तो लिख लेते हैं प्रश्न को कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो निम्न संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। अब निम्न में आपको पहला प्रश्न ले लेते हैं। दोनों बार समान अंक हो। एक और ले लेते हैं, जैसे अंकों का योग 7 हो। तीसरा ले लेते हैं, और तीसरा अपन लेंगे कि अंकों का गुणनफल 12 हो। ये आपके प्रायिकता से संबंधित ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि 3 नंबर का आएगा। अब एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि एक पासे को जब एक बार उछालते हैं तो प्रायिकता अनुकूल घटना आपकी 6 रहती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब एक पासे को 2 बार उछालते हैं, एक पासे को जब हम 2 बार उछालते हैं तो कुल घटना आपकी 6⁻2 हो जाएगी। अगर पासे को 3 बार उछाला जाए तो अनुकूल घटना आपकी 6⁻3 होगी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ 6⁻2 तक ही रहेगा। 2 बार ही पासा उछाला जाएगा तो कुल घटनाएं आपकी हो जाएंगी कितनी? 36। अब कुल घटना आपकी 36 हो गई। अब पहला प्रश्न कह रहा है कि दोनों बार समान अंक हो। अब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार समान अंक आने की संभावना यानी कुल अनुकूल घटना। तो आपका पहला क्वेश्चन के लिए देखिए, तो दोनों बार समान अंक आने की अनुकूल घटना। अब दोनों बार अनुकूल घटना समान अंक आने की अनुकूल घटना अपन देखते हैं। तो आपको ऐसे लगाना है कि देखिए कि हो सकता है कि दोनों बार 1-1 आ जाए,
ये भी तो हो सकता है कि दोनों बार 2-2 आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों बार 3-3 आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों बार 4-4 आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों बार 5-5 आ जाए, और ये तो हो ही सकता है कि दोनों बार 6-6 आ जाए। इनके अलावा ऐसी कोई घटना नहीं बनेगी कि जो समान अंक और भी हो सकते हैं, क्योंकि नहीं हो सकते, क्योंकि अंक 6 तक ही होते हैं। तो या तो 1-1 आ सकता है, या 2-2 आ सकते हैं, या 3-3 आ सकते हैं, या 4-4 आ सकते हैं, या 5-5 आ सकते हैं, या 6-6 आ सकते हैं। तो यानी कुल अनुकूल घटनाएं कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6। तो यानी अनुकूल घटना क्या हो जाएगी इसकी? 6। तो आपके लिए अनुकूल घटना 6 हो गई। अब प्रायिकता पूछिए कि दोनों बार समान अंक आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो अनुकूल घटना क्या है? 6 बटे कुल घटना क्या है आपकी? 36। दोनों 6 से कट रही है, 6 एकम 6 और 6 का मैं कहा 36, यानी 1/6 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। अब अगला प्रश्न इसी से संबंधित दे रखा है, देखिए कि 2 अंकों का योग 7 हो, तो एक पासे को 2 बार उछाला जाएगा, तो कुल घटना तो यही रहेगी। अब अंकों का योग 7 होने की अनुकूल घटना, तो देखिए यहां पर लिख देते हैं अंकों का योग 7, अंकों का योग 7 होने की अनुकूल घटना। अब अंकों का योग 7 होने की अनुकूल घटना देखी जाए तो ऐसा हो सकता है कि 1 के साथ 6, यानी एक बार उठाने पर 1 आ जाए, एक बार उठाने पर क्या आ जाए आपका? 6 आ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 भी आ जाए, 2 और 5 ये भी 7 होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 3 और 4 आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 4 और 3 आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 और 2 आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है 6 या 1। तो अपन यहाँ पर भी देखेंगे कि अंकों का योग 7 होने की अनुकूल घटनाएं कितनी बन रही हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल घटना यहाँ पर हो जाएगी 6। तो अब अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है, तो अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता देखिए कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ जाएगा 6/36, यानी 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि अंकों का गुणनफल 12 हो। अंकों का गुणनफल क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो अपन चलेंगे तो अंकों का गुणनफल 12, देखिए तो अनुकूल घटना अंकों के गुणनफल की 12 होने की अनुकूल घटना अपन देखते हैं। इस प्रश्न को ले रहे हैं कि अंकों का गुणनफल कितना होना चाहिए? 12। तो कुल घटना तो आपकी 36 ही रहेगी। अब बात आती है कि अंकों का गुणनफल 12 होना चाहिए, तो अपन यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए कि 1 को अधिकतम संख्या 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब ये अनुकूल घटना में नहीं आ सकता, क्योंकि 6 एकम 6 ही होगा। अब चलो 2 को ले लेते हैं, 2 के साथ 6 को ले तो 2 छिक्की 12, सही बात है, 2 छिक्की 12 हो जाएगा। अब इसका विपरीत भी ले लेते हैं, 6 दूनी 12। अब 3 को लिया जाए, 2 तो ले लिया, अब 3 को लिया जाए तो 3 के साथ 2 को गुणा करेंगे नहीं हो पाएगा, 3 को करेंगे नहीं हो पाएगा, 4 को लेंगे तो 3 चकू 12, और इसके बाद 4 तिया 12। इस प्रकार से इसके अलावा और कोई संख्या हो भी नहीं सकती कि उनका गुणनफल क्या हो? 12 हो। तो अंकों का गुणनफल 12 होने की अनुकूल घटना अपन देखें तो 1 2 3 और 4, यानी अनुकूल घटना हो गई 4। अब बात आती है कि प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता का सूत्र तो वही होता है कि कुल घटना बटे अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल 4 और कुल है 6, यानी 4 एकम 4 और 4 नाम 36, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/9। अब देखिए प्रश्न, इसी प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए, और इसी प्रश्न को आगे बढ़ाने के बाद यहाँ लिख सकते हैं चौथा प्रश्न, दोनों बार अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। अब दोनों बार अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोनों बार अभाज्य संख्या होने की अनुकूल घटना देखते हैं कि कुल घटना तो आपकी यही रहेगी 36 ही। अब ये अभाज्य संख्या होने की, दोनों बार अभाज्य संख्या हो इसकी प्रायिकता के लिए पहली तो 1 तो स्वतंत्र होता है, तो 2 के साथ क्या आ सकता है? 2 के साथ हो सकता है कि 2 ही आ जाए, तो ये अभाज्य संख्या है दोनों ही। ऐसा भी हो सकता है कि 2 के साथ 3 भी अभाज्य संख्या है, ये भी आ जाए।
और ऐसा भी हो सकता है कि 2 के साथ 5 आ जाए, ये भी अभाज्य संख्या है। अब इनका उल्टा भी तो हो सकता है, तो इनका उल्टा 5 के साथ 2 आ जाए, फिर 3 के साथ 2 आ जाए, और 2 के साथ 2 तो रहेगा ही, उसका उल्टा नहीं हो पाएगा। अब अपन चलते हैं आगे, तो आगे लेते हैं, तो अपन यहाँ 3 के साथ 2 के साथ हो गए, अब 3 के साथ 2 आ जाए, ये अपन ने ले चुके हैं। 3 के साथ 3 आ जाए, ये नहीं लिया, तो 3 के साथ 3 भी आ सकता है, और 3 के साथ 5 भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब 3 के बाद अपन को अभाज्य संख्या अगली क्या है आपकी 5, तो देखिए 5 के साथ 2 ले लिया है, 5 के साथ 2 हो गया है, 5 के साथ 3 नहीं हुआ है, तो 5 के साथ 3 भी आ सकता है, और 5 के साथ 5 भी आ सकता है। तो ये अनुकूल घटनाएं होंगी कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर अनुकूल घटना 9 हो जाएंगी। अब प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल अनुकूल घटना बटे कुल घटना। 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/4। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं प्रायिकता के पासे से संबंधित। तो बच्चों ऐसे ध्यान रखना है, कोई ज्यादा कठिन प्रश्नावली नहीं है, 4 नंबर की प्रश्नावली है, एक छोटा प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न। पासे, ताश के पत्ते या सिक्कों से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और थैले से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, उनको आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। मैंने आज पासा पढ़ाया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके कुछ समझ में आया हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें, और चैनल को जो नए आए हैं, हमारी वीडियो को नए भैया देख रहे हैं, तो सब्सक्राइबर जरूर कर ले, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आती रहे। आपके लिए अगली वीडियो आपको अभी बता देते हैं कि 12वीं प्रश्नावली की प्रमुख प्रमेयों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आ सकती है। वैसे कुछ प्रमेय मैंने भेज भी दिए, लेकिन और बची हुई प्रमेयों में से जो प्रमुख प्रमेय है वो आपको अगली वीडियो में दी जाएंगी।